हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज आपने थंबनेल तो रीड कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों की जो काउंसलिंग होने वाली है। यूपी कैटेट ऑफलाइन काउंसलिंग मेरठ में जो होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग मेरठ यूनिवर्सिटी ने कराया है पेपर, तो वही कराएगी, कंडक्ट करेगी। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे कि मान लीजिए किसी ने फर्स्ट में नहीं कराया, सेकंड में नहीं कराया और थर्ड में कराना चाहते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में, या फिर जिन लोगों ने दो काउंसलिंग ना करा के तीसरी काउंसलिंग डायरेक्ट कराना चाहते हैं ऑफलाइन, पीजी के अभ्यर्थी और पीएचडी के अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहली ऑनलाइन हुई थी, सेकंड आपकी ऑफलाइन हो रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि सेकंड में ऑफलाइन कराना, तो आप करा सकते हैं, नो डाउट। उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। उसके पहले आइए हम कुछ रिव्यू देखते हैं। इस रिव्यू को देखने के पश्चात आप लोगों को कुछ डाउट ऐसी होंगी तो क्लियर हो जाएंगी। पहला कमेंट्स है आपका आकृति शुक्ला। इनकी कमेंट्स क्या है, 5 घंटे पहले इन्होंने कमेंट्स किया था। जो अभ्यर्थी कमेंट्स करते हैं मैं उनको डिक्लेयर कर देता हूँ पूरा कंप्लीट डिटेल के अकॉर्डिंग। क्या पैड सीट के लिए, ये यूजी की स्टूडेंट हैं तो इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या पैड सीट के लिए भी काउंसलिंग लेटर ज़रूरी है? तो यस, काउंसलिंग लेटर सभी के लिए ज़रूरी है, केवल स्पेशल ये नहीं है कि आपको पैड सीट आपके काउंसलिंग लेटर पर लिख के आएगा कि आपको पैड सीट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग वहाँ पर जाकर करनी पड़ेगी, क्या क्या आपको चाहिए। तो आप वहाँ पर जाके बताएंगे कि यदि आप पैड सीट लेना चाहती हैं तो आप पैड ले सकती हैं, एनआरआई सीट लेना चाहती हैं तो एनआरआई वहाँ पे जाकर सामने काउंसलिंग हॉल में आपको बताना पड़ेगा। आइए अगला कमेंट्स है हेमंत शर्मा। तो हेमंत शर्मा सिर्फ ग्रुप रैंक इनकी बताया गया है इनको, तो बीबीएससी अब कैटेगरी रैंक इनकी कंबाइंड रैंक बताते, ये अपना ग्रुप रैंक बता रहे हैं बस। तो कंबाइंड रैंक इनकी क्या है, जनरल कैटेगरी है, तो इनको पैड सीट मिलने के चांसेस हैं। कितने परसेंट चांस है? अब आपको 60 से 70% आपको कैटेगरी, आपने कंबाइंड रैंक नहीं बताया फिर भी आपको बता देना हूँ कि 60 से 70% आपको पैड मिलने की चांस है बीबीएससी में। अन्यथा एनआरआई लेना पड़ेगा। एनआरआई तो आपको 100%, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी रैंक है, ग्रुप रैंक है, ये आपका 472 है, तो मैक्सिमम आपका 600 के आसपास आपका कंबाइंड रैंक बना होगा। आगे आइए सचिन राजभरी। सर मेरी कंबाइंड रैंक 5300 है, ओबीसी, मुझे ऑफलाइन काउंसलिंग में भी ग्रुप में काउंसलिंग में किसी भी ग्रुप में सीट मिल जाएगी? तो यस, मिल जाएगी आपको। बीटेक, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एनआरआई सीट एग्रीकल्चर सीट से आपको कंडक्ट कर दी जाएगी, मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। आगे आइए विधि चौहान। सर मेरी कंबाइंड रैंक 5334 से क्या मिल सकता है हमको? तो यस, आपको जैसा कि अभी हमने बताया इनको कि बीटेक, फूड टेक और बायोटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनआरआई सीट एग्रीकल्चर सीट से, इन पाँचों में से 6 में से ऑप्शन आपको चूज करना होगा। आप जो लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। आगे आइए ऋत्विक सिद्धार्थ। सर कंबाइंड रैंक 2888 है, एससी है, तो क्या एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर फ्री मिल सकता है? तो फ्री सीट आपको नहीं मिल सकता है, मुश्किल है। दोनों मिलेगा तो पैड सीट मिलने की चांसेस हैं, फ्री मिलने की चांसेस मुश्किल है, क्योंकि आपने बैकेंड सीट देख लिया होगा। तो बैकेंड सीट पे आपको कुछ ऐसे सीटें होती हैं जो आपको कंप्रेस कर लिया जाता है यूपी कैडेट के अंदर प्राइवेसी के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए, तो आपको मिलने के चांसेस हैं। जो भी मिलेगा आपको पैड एनडीयूटी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यदि आप हार्टिकल्चर पैड लेना चाहते हैं तो हार्टिकल्चर आपका पैड वहीं एनडीयूटी भी मिल जाएगी, या फिर आप भर लीजिएगा एसबीबीपी में से दोनों में से कोई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर दोनों के दोनों पैड मिल जाएंगे। अब जो यूपी कैटेट की ऑफलाइन काउंसलिंग होली है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो पहला आपका क्या है, पहला जो आपने फ़ोटो, पहला आपका आता है सर्वप्रथम फ़ोटो। तो फ़ोटो आप लेकर जाएंगे 4 से 6 फ़ोटो आप लेकर जाइएगा। कौन सी फ़ोटो ले जानी है? जो आपने ऑनलाइन
ऑनलाइन जो आपने फॉर्म फिल किया है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है, उसको जो आपने उस पर फ़ोटो लगाई है वही लेकर जाना है। सेकंड पे आपका आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पे आपका काउंसलिंग लेटर नीचे दिया होगा एक पेज में कि किस डेट पे आपका काउंसलिंग होना है, किस डेट पे आपकी रिपोर्टिंग होनी है। तो आगे ये थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आपका है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट। फिर आपका आता है फोर्थ नंबर पे 12th की मार्कशीट। 12th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों बात एक ही है। 12th की मार्कशीट। फिर आप आता है 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे आपका आता है ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएशन बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी या जो भी आपकी ग्रेजुएशन के, तो ग्रेजुएशन के पास यदि आपके पास पीडीसी है तो आप पीडीसी लगा दीजिए, या फिर डिग्री है यदि आप पास आउट हैं तो आप डिग्री लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइए छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे आपका है पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पीजी के अभ्यर्थी जो हैं इनके पास यदि पीडीसी है तो पीडीसी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री लगा दीजिए, पास आउट है तो। क्लियर। फिर 7वें नंबर पे आप आइए, तो 7वें नंबर पे आपका टीसी हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास जो भी माइग्रेशन हो तो वो लगा दीजिएगा। फिर 8वें नंबर पे आइए, 8वें नंबर पे आपका सीसी हो गया। सीसी का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्लियर, चरित्र प्रमाण पत्र। फिर आइए 9वें नंबर पे, 9वां डॉक्यूमेंट आपका क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। फिर 10वें नंबर पे आप आइए, 10वें नंबर पे है आपका डोमेसाइल, निवास प्रमाण पत्र, डोमेसाइल निवास प्रमाण पत्र, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, और वो भी कहाँ की, यूपी का डोमेसाइल होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का। फिर आपका 11वां नंबर आता है, तो 11वां नंबर आता है यदि आप पास आउट हो चुके थे पहले, आपके ईयर में गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट अब आपको कैसे मिलेगा, तो गैप सर्टिफिकेट आपको 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पे या नोटरी पर आपको लिख कर लाना होगा, या वहीं पे आप जाएंगे वकील के पास तो वो बता देंगे। 10 रुपये की नोटरी पर आप अपना लिखवा दीजिएगा कि स्टैम्प पे कि हाँ हम आर्थिक स्थिति या जो भी आपकी समस्या हो तो वो आप लिखवा कर लेते आइएगा, गैप सर्टिफिकेट आपका तैयार हो जाएगा। फिर 12वें नंबर पे है आपका कौन सा सर्टिफिकेट है, तो ये डीपी का सर्टिफिकेट है। फिर आपका फ्रीडम फाइटर की सर्टिफिकेट है। फिर आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है। ये सारे सर्टिफिकेट लगेंगे यदि आपके पास, आपने फॉर्म फिल करते समय ये फॉर्म में फिल किया था तो ये सारे लगेंगे। फिर आप आइए 13वें नंबर पे, तो 13वें नंबर पे इसी प्रकार से आपको सीक्वेंस से, आपको मेरठ में जब जाएंगे तो रिपोर्टिंग करते समय इसी प्रकार से फॉर्म आपको मिलेगा। फिर आप आइए 14वें नंबर पे, 13वें नंबर पे, तो 13वें नंबर पे आपको क्या होगा, तो 13वें नंबर पर आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो होगा, स्पोर्ट सर्टिफिकेट ये किस लेवल का लगता है, तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट ये आपका स्टेट लेवल का लगता है। फिर आप आइए 14वें नंबर पर, तो 14वें नंबर पे आपके पास यदि एनी अदर सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपके पास एनएसएस वगैरह है तो आप एनसीसी वगैरह तो उसको अप्लाई कर दीजिएगा, या फिर आपने कहीं ट्रेनिंग किया है तो वे सारे डॉक्यूमेंट, या रिसर्च किए हैं तो वे सारे डॉक्यूमेंट लगा करके आप, हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। इस प्रकार से आपको ये इतने डॉक्यूमेंट्स थे। यदि अन्य डॉक्यूमेंट एनी अदर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप एनआरआई सीट लेना चाहते हैं तो एनआरआई सीट के लिए हमने एनआरआई पे वीडियो बना दिया है, तो एनआरआई सीट लेने के लिए उस पर एनआरआई वाली वीडियो देख लीजिएगा। पेड सीट लेना है तो पेड सीट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अन्यथा आपको कोई भी समस्या हो रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है तो आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे क्वेरी का समाधान पा सकते हैं। अब वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर
साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर।